दोस्तों, क्या आपने कभी सुना है कि कुछ चीज़ें हमारे लिए कितनी फ़ायदेमंद हो सकती हैं? ये वही चीज़ें होती हैं जो 100 दुखों की एक दवाई मानी जाती है। और सोचिए, ये चीज़ें हमें इतनी ताकत देती हैं कि मानो 10 घोड़ों की शक्ति मिल गई हो। आज हम बात करने जा रहे हैं ऐसी ही एक अद्भुत चीज़ के बारे में जिसका सही इस्तेमाल आपके स्वास्थ्य को दुरुस्त कर सकता है। तो चलिए जानते हैं इसके फ़ायदों के बारे में और कैसे ये आपकी ज़िंदगी में बदलाव ला सकती है। चाहे कोई भी चीज़ दोस्तों कितनी भी बेहतरीन और लाभकारी क्यों ना हो, अगर उसका सही तरीके से उपयोग नहीं किया जाता तो हमें उसके लाभ कभी भी मिल नहीं पाते। इसी तरह की महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल समृद्धि को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियोस की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। लहसुन की भी यही बात है। लहसुन के कई अद्भुत लाभ होते हैं, लेकिन अधिकतर लोग इसके सेवन का सही तरीका नहीं जानते, जिससे वे इसका पूरा फायदा उठा नहीं पाते। सो इसीलिए आज हम लहसुन का सेवन करने का एक खास तरीका जानेंगे, जिससे इसके फायदे आपको दोगुने मिलेंगे। साथ ही हम लहसुन से जुड़े कुछ वैज्ञानिक दृष्टिकोण से प्रमाणित लाभों पर भी नजर डालेंगे, ताकि आप समझ सकें कि इसके सेवन से आपको क्या क्या स्वास्थ्य लाभ मिल सकते हैं। तो ये पूरी ही वीडियो बहुत ही खास, बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाली है। तो हमारा निवेदन है कि आप इस वीडियो को आखिर तक बिना स्किप किए ज़रूर देखें और अगर जानकारी अच्छी लगे, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो प्यारे दोस्तों, लहसुन का इतिहास बहुत पुराना है, लगभग उतना ही पुराना जितना मानव सभ्यता का विकास है। इसका उल्लेख प्राचीन मिस्र की कई पुरानी पुस्तकों में भी मिलता है, जहाँ इसे मजदूरों की ताकत बढ़ाने के लिए दिया जाता था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि लहसुन में ऐसा क्या खास होता है जो इसे इतना प्रभावशाली बनाता है? दरअसल दोस्तों, लहसुन में एलिसिन नामक एक सक्रिय यौगिक पाया जाता है। लहसुन की तीव्र गंध इसी एलिसिन के कारण होती है। ये यौगिक लहसुन में सामान्यतः निष्क्रिय होता है, लेकिन जब हम इसे कूटते हैं या काटते हैं और ये हवा के संपर्क में आता है तो ये सक्रिय हो जाता है। यही प्रक्रिया लहसुन को खास बनाती है और इसके अद्भुत स्वास्थ्य लाभ प्रदान करती है। अब हम जानते हैं कि लहसुन के सेवन से हमें क्या क्या फायदे हो सकते हैं। सबसे पहला लाभ ये है कि ये आपके इम्यून सिस्टम यानी कि प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत बनाता है। लहसुन सर्दी, खांसी और जुकाम जैसी समस्याओं से लड़ने में बेहद मददगार होता है। इसमें मौजूद एंटीवायरल गुण शरीर को विभिन्न वायरस से बचाने में सहायक होते हैं। शोध से पता चलता है कि लहसुन में ऐसे तत्व होते हैं जो बदलते मौसम में फैलने वाले वायरस से भी आपकी रक्षा करते हैं। यदि आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली यानी कि इम्यूनिटी कमजोर है या आप बार बार बीमार पड़ते हैं तो लहसुन का सेवन आपको इन समस्याओं से निजात दिलाने में मदद कर सकता है। इसका नियमित सेवन आपके इम्यून सिस्टम को मजबूत करेगा और आप कम बीमार पड़ेंगे। दूसरा और महत्वपूर्ण लाभ जो लहसुन से मिलता है दोस्तों, वो है कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ यानी कि हृदय स्वास्थ्य। आपने शायद सुना होगा कि हाई ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल हृदय रोगों के प्रमुख कारण होते हैं। लहसुन इन दोनों को कंट्रोल करने में सहायक होता है। कई साइंटिफिक स्टडीज में ये सिद्ध हो चुका है कि लहसुन का नियमित सेवन ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है और हानिकारक LDL कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। लहसुन की ये क्षमता आपकी धमनियों को साफ करने में मदद करती है और हृदय को स्वास्थ्य रखने का कार्य करती है। ये धमनियों में प्लाक के जमने को रोकता है और रक्त के धक्के बनने के खतरे को कम करता है, यानी कि ब्लड क्लॉटिंग को भी रोकता है। इसीलिए यदि आप अपने हेल्थ को, हार्ट को स्वस्थ बनाए रखना चाहते हैं और अपने ब्लड प्रेशर तथा कोलेस्ट्रॉल को भी कंट्रोल करना चाहते हैं तो लहसुन आपके लिए अत्यंत लाभकारी साबित हो सकता है। अब बात करते हैं लहसुन के सही उपयोग की। बहुत से लोग लहसुन का सेवन तो करते हैं लेकिन सही तरीका अपनाने में चूक जाते हैं, जिससे वे इसके पूरे लाभ नहीं ले पाते। लहसुन का सेवन करने का सबसे सही तरीका ये है कि इसे कच्चा और क्रश करके खाया जाए। जब लहसुन को काटा या कूटा जाता है और इसे कुछ मिनटों के लिए खुली हवा में छोड़ दिया जाता है तो इसमें एलिसिन नामक सक्रिय यौगिक बनने लगता है। इस यौगिक के बनने के बाद ही लहसुन का सेवन करना चाहिए, क्योंकि यही वो यौगिक है जो लहसुन को इतना प्रभावी बनाता है। लहसुन को कच्चा खाने से इसका पूरा फायदा मिलता है, जबकि पकाने पर इसके कुछ लाभकारी तत्व नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए
कोशिश करें कि लहसुन को कच्चा खाएं या फिर इसे हल्का सा गर्म करके सेवन करें ताकि इसके सक्रिय तत्व बने रहें। लहसुन का सेवन ना केवल आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है बल्कि ये आपकी पाचन क्रिया को भी सुधारता है। ये शरीर में मौजूद हानिकारक बैक्टीरिया और विषाक्त पदार्थों को निकालने में मदद करता है, जिससे आप अधिक स्वास्थ्य महसूस करेंगे। इसके अलावा लहसुन का नियमित सेवन वजन घटाने में भी मदद करता है। इसके एंटीऑक्सीडेंट गुण शरीर में जमा हुए वसा को कम करने में सहायक होते हैं, जिससे आपका वजन कंट्रोल में रहता है। दोस्तों, ये महत्वपूर्ण है कि हम लहसुन के इन सभी अद्भुत लाभों को समझें और इसका सही तरीके से सेवन करें। ये एक प्राकृतिक औषधि है जो आपकी सेहत को कई तरीकों से बेहतर बना सकती है। चाहे आप अपनी प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करना चाहते हो, हृदय को हेल्दी रखना चाहते हो, पाचन क्रिया को सुधारना हो, लहसुन आपके लिए बेहतरीन ऑप्शन है। आपको नियमित रूप से लहसुन का उपयोग ज़रूर करना चाहिए क्योंकि ये आपके दिल को स्वस्थ रखने में मदद करता है। लहसुन का प्रभाव सिर्फ दिल तक सीमित नहीं है दोस्तों, बल्कि ये मानसिक सेहत के लिए भी बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। ये आपकी याददाश्त को सुधारता है और डिमेंशिया जैसी समस्याओं से लड़ने में भी सहायता करता है। लहसुन में कई प्रकार के एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो हमारे मस्तिष्क की कोशिकाओं को फ्री रेडिकल्स से सुरक्षित रखते हैं। फ्री रेडिकल्स वे हानिकारक अणु होते हैं जो मस्तिष्क की कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाते हैं और उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को तेज कर देते हैं। इससे हमारी उम्र तेजी से बढ़ती है और मस्तिष्क में कमजोरी आने लगती है, जिससे याददाश्त कमजोर हो जाती है और कभी कभी डिमेंशिया जैसी समस्याएं भी शुरू हो जाती हैं। यदि आप बढ़ती उम्र में भी लहसुन का नियमित सेवन करते हैं तो इससे आपकी मानसिक सेहत बरकरार रहती है, आपकी याददाश्त बेहतर होती है और आपका मस्तिष्क तेजी से काम करता है। लहसुन से डिमेंशिया और अल्जाइमर जैसी न्यूरोलॉजिकल समस्याओं से भी खुद को काफ़ी हद तक बचाया जा सकता है। अब बात करते हैं लहसुन के एक और महत्वपूर्ण लाभ की, जो है लंगविटी यानी कि लंबी उम्र का होना। जी हाँ, लहसुन आपको लंबी और स्वस्थ जीवन जीने में मदद कर सकता है। कई रिसर्च से ये साबित हुआ है कि नियमित रूप से लहसुन के सेवन से शरीर में पॉजिटिव बदलाव होता है जो हमारी जीवन की अवधि को बढ़ाने में मदद कर सकता है। कुछ लोग मानते हैं कि हमारी उम्र पहले से ही तय होती है और ये सच हो सकता है, लेकिन जो भी जीवन हमें मिला है अगर वो स्वस्थ तरीके से जिया जाए तो सबसे अच्छा होता है। लहसुन का नियमित सेवन हमारी सेहत को सुधारता है, जिससे हमारी उम्र का हर साल बेहतर तरीके से बीत सकता है। लहसुन दिल की बीमारियों और स्ट्रोक के खतरे को भी कम करता है, जो कई बार अकाल मृत्यु का कारण बन सकते हैं। इसीलिए रिसर्च में पाया गया है कि जो लोग लहसुन का नियमित रूप से सेवन करते हैं उनके जीवन की अवधि अधिक होती है उन लोगों की तुलना में जो लहसुन का उपयोग नहीं करते। लहसुन एथलेटिक प्रदर्शन को भी बढ़ावा देता है। शायद आपने सुना हो कि पुराने समय में ओलंपिक खिलाड़ियों को लहसुन खिलाया जाता था ताकि उनकी प्रदर्शन क्षमता बेहतर हो सके। ये एक प्राकृतिक तरीका था ऊर्जा के स्तर को बढ़ाने और थकान को कम करने का। उस समय के खिलाड़ी और आज भी कई लोग जो अपनी एथलेटिक क्षमता को सुधारना चाहते हैं वो लहसुन का प्रयोग करते ही करते हैं। 2015 की एक रिसर्च में ये पाया गया कि लहसुन शरीर की कोशिकाओं में ऑक्सीजन के उपयोग को बढ़ा देता है, विशेष रूप से एक्सरसाइज के दौरान। इससे न केवल प्रदर्शन में सुधार होता है बल्कि ताकत और ऊर्जा भी बढ़ती है और थकान कम हो जाती है। हालांकि ये रिसर्च छोटे पैमाने पर की गई थी, लेकिन इसके परिणाम काफी प्रॉमिसिंग है और ये स्वास्थ्य को भी बेहतर बनाता है। लहसुन एक ऐसा खाद्य पदार्थ है दोस्तों जो न केवल हमारे शरीर को शक्ति प्रदान करता है बल्कि कई बीमारियों से भी लड़ने में मदद करता है। विशेष रूप से पुरुषों में इरेक्टाइल डिस्फंक्शन यानी नपुंसकता जैसी समस्याओं को दूर करने में सहायक होता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। लहसुन हमारी हड्डियों के लिए भी अत्यंत लाभकारी होता है। महिलाओं में ऑस्टियोआर्थराइटिस की समस्या को रोकने में लहसुन बहुत सहायक साबित होता है। ये हड्डियों को मजबूत बनाता है और हड्डियों के सिरों में घिसाव जो कि ऑस्टियोआर्थराइटिस में आम होती है उसको रोकने में कार्य करता है। लहसुन में पाए जाने वाले तत्व जैसे डाइअलाइड, डाइसल्फाइड कार्टिलेज को नुकसान से बचाने में सहायक होते हैं। इसका मतलब ये है कि हमारे जोड़ों को सुरक्षा प्रदान करता है, जिससे ऑस्टियोआर्थराइटिस जैसी समस्याओं से काफ़ी राहत मिलती है। खासकर महिलाओं में ये समस्या बहुत सामान्य होती है और लहसुन इसका प्रभावी समाधान हो सकता है। इसके अलावा लहसुन एस्ट्रोजन हार्मोन के स्तर को भी प्रभावित करता है, जो विशेष रूप से मासिक धर्म का बंद होने के बाद महिलाओं में हड्डियों की घनत्व में कमी और कैल्शियम की हानि को रोकने में मदद करता है। अगर पुरुषों की बात करें तो लहसुन इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में भी काफी लाभदायक होता है। इसका कारण ये है कि ये लहसुन शरीर में ब्लड सर्कुलेशन को सुधारता है, जिससे नसों का विस्तार होता है। यही कारण है कि यदि लहसुन का नियमित सेवन किया जाए तो लिंग में
तनाव ना आने की समस्या में भी सुधार होता है। इस समस्या से पीड़ित पुरुषों के लिए लहसुन का सेवन फायदेमंद साबित हो सकता है। अब जब आपने लहसुन के फायदों के बारे में जान लिया है तो ये भी जानना ज़रूरी है कि इसे सही तरीके से खाया कैसे जाए। कई लोग मुझसे पूछते हैं कि लहसुन को कच्चे खाना चाहिए या पकाकर। इसका उत्तर है कच्चा लहसुन खाने से ज़्यादा लाभ मिलता है। कच्चे लहसुन में एलिसिन की मात्रा ज़्यादा होती है जो इसके औषधीय गुणों के लिए जिम्मेदार होती है। जब लहसुन को पकाया जाता है खासकर उच्च तापमान पर तो इसके कुछ फायदेमंद गुण कम हो जाते हैं। इसलिए यदि आप स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से लहसुन का सेवन करना चाहते हैं तो इसे कच्चा खाना अधिक लाभकारी होता है। रोजाना 1 से 2 कलियां लहसुन का सेवन करना पर्याप्त होता है। इसे अधिक मात्रा में खाने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। हालांकि इसे सही तरीके से तैयार करना भी जरूरी है। कई बार लोग इसे सीधे चबाकर या क्रश करके तुरंत खा लेते हैं, लेकिन इससे लहसुन का पूरा लाभ नहीं मिल पाता। लहसुन को चॉप या क्रश करने के बाद उसे कुछ मिनटों के लिए छोड़ देना चाहिए ताकि इसके अंदर मौजूद एलिसिन पूरी तरह से सक्रिय हो सके। एलिसिन ही लहसुन के औषधीय गुणों का स्रोत है और जब ये पूरी तरह से सक्रिय हो जाता है तभी लहसुन का सेवन अधिक लाभदायक होता है। लहसुन का पूरा फायदा उठाने के लिए इसे काटकर पीसकर कुछ समय के लिए छोड़ना जरूरी होता है। अगर इसे तुरंत खा लिया जाए तो एलिसिन पूरी तरह से सक्रिय नहीं हो पाता और आपको इसका लाभ नहीं मिल पाता। अगर आप इस सरल से टिप का पालन करेंगे तो लहसुन से अधिकतम लाभ आप प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि लहसुन सभी के लिए सुरक्षित होता है, लेकिन अगर आपको एसिडिटी की समस्या है या फिर आप पित्त प्रकृति के हैं तो इससे आपके शरीर में ज़्यादा गर्मी पैदा हो सकती है। इसके अलावा अगर आप खून को पतला करने वाली दवाइयाँ ले रहे हैं तो कच्चा लहसुन खाने से बचना चाहिए, क्योंकि ये खून के जमने की क्षमता को कम कर सकता है जिससे ब्लीडिंग रुकने में कठिनाई हो सकती है। अब लहसुन की बात करने के बाद चलिए बात करते हैं छोटा धतूरा की। छोटा धतूरा, जिसे हम आम तौर पर धतूरा के नाम से जानते हैं, ये एक ऐसा पौधा है जिसका इस्तेमाल सदियों से पारंपरिक चिकित्सा में किया जाता है। धतूरा के फल देखने में बहुत खूबसूरत होते हैं, लेकिन ये उतने ही खतरनाक भी हो सकते हैं। इस पौधे में एट्रोपिन, स्कोपोलामाइन और हायोसिन जैसे तत्व होते हैं जो कई बीमारियों के इलाज में मदद करते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि इसका सेवन बहुत सोच समझ कर करना चाहिए, क्योंकि इसकी अधिक मात्रा आपके लिए हानिकारक हो सकती है। छोटा धतूरा खासकर दर्द निवारक, नींद लाने और शारीरिक तनाव को कम करने के लिए जाना जाता है। लेकिन हाँ, इसको लेते समय एक बात का ध्यान रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। धतूरे के सेवन से पहले हमेशा किसी डॉक्टर से सलाह जरूर लें, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि ये कई दवाओं के साथ इंटरेक्ट कर सकता है और इसके साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं। तो अगर आप धतूरे के फायदे लेना चाहते हैं तो सावधानी बरतें, इसे कच्चा खाने से बचें और इसे किसी अच्छे तरीके से तैयार करके ही इस्तेमाल करें। इसके औषधीय गुणों का फायदा उठाने के लिए आपको सही मात्रा में ही इसे लेना चाहिए। धतूरा और लहसुन दोनों में बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन समझदारी से इनका सेवन करना जरूरी है, तभी आप लाभ ले पाएंगे। छोटे धतूरे के पत्तों का रस निकाल कर उसे दर्द वाले स्थान पर अगर लगाएंगे तो बहुत फायदेमंद हो सकता है। यह मांसपेशियों के दर्द और जोड़ों के दर्द को कम करने में मदद करता है। धतूरा के पत्तों का सेवन खांसी और दमा के इलाज में भी किया जा सकता है। इसके पत्तों को सुखाकर चूर्ण बना लें और उसमें थोड़ा अदरक और शहद मिलाकर दिन में 2 बार लेने से राहत मिल सकती है। अगर आपको नींद की समस्या है तो धतूरे का सेवन एक प्राकृतिक उपाय हो सकता है। आप इसकी पत्तियों का चाय बनाकर सेवन कर सकते हैं और साथ ही इसके लिए धतूरे की कुछ पत्तियों को उबालकर उसमें शहद मिलाएं और सोने से पहले पिएं। छोटे धतूरे का पत्ता या फूल दाने और खुजली जैसी त्वचा संबंधी समस्याओं के लिए भी उपयोगी हो सकता है। इसके रस को प्रभावित जगह पर लगाने से आराम मिलेगा। धतूरे के पत्ते मधुमेह को नियंत्रित करने में मदद कर सकते हैं, यानी कि डायबिटीज में बहुत ही अच्छे माने जाते हैं। इसके पत्तों का सेवन करने से ब्लड में शुगर के लेवल को कंट्रोल में किया जा सकता है। सो प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप वीडियो आपको ज्ञानवर्धक लगी होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। धन्यवाद।